जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में किसान की हत्या के बाद तनाव है। गांव में हर और कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा है। हालात को देखते हुए 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। बॉडी अभी गांव नहीं पहुंची है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही आप एक बार पूरा ये मामला समझ लीजिए कि आखिर ये मामला है क्या। बुधवार को गांव में पूरे दिन बाजार बंद रहे थे। शाम को कुछ लोगों ने बाजार में टायर ट्यूब की दुकान में आग लगा दी। इसकी आग ने पास की 3 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देर रात करीब 11 बजे गांव में खड़े आरोपी के डंपर को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। सांगड़ थाना इलाके में माहौल बिगड़ता देख जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचे थे। उधर लोगों ने डांगरी चालों का आह्वान किया ताकि अधिक से अधिक भीड़ जुट सके। इसको देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो गई और एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हमने सबको घरों में ही रहने की अपील की है। हालात काबू में है। फिलहाल गांव में शांति का माहौल बना हुआ है। अब जानते हैं कि आखिर कल क्या हुआ था। 2 सितंबर की रात खेत में सो रहे सुमेल गांव के किसान खेत सिंह, जिनकी उम्र 50 साल थी, उनके सिर पर धारदार हथियार से बदमाशों ने वार कर दिए। घायल किसान पूरी रात डांगरी गांव में खेत में पड़ा रहा था और 3 सितंबर की सुबह आसपास के किसानों ने उसे देखा तो फतेहगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में बाड़मेर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि ऐसी घटनाओं का लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है। प्रशासन दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। हिरण का शिकार करने से रोका था। बताया जाता है कि खेत सिंह ने हिरण का पीछा कर रहे लोगों को रोककर शिकार नहीं करने की हिदायत दी थी। इस पर उन लोगों ने रंजिश रखते हुए खेत सिंह को पीट कर मार डाला। मर्डर के बाद ग्रामीणों ने बुधवार शाम करीब 6 बजे दूसरे पक्ष के लोगों की टायर ट्यूब की दुकान में आग लगा दी थी। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। गांव में बैरिकेडिंग की गई और ग्रामीणों को घर में रहने की सलाह दी गई। और वहीं भाजपा नेता स्वरूप सिंह के आह्वान पर ही डांगरा गांव में लोग जुटे हैं। स्वरूप सिंह बोले, यहाँ के लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारी टेस्टिंग और हो रही है। किसी भी मंदिर और छतरी को तोड़ दिया। कश्मीर की तरह पत्थरबाज आएंगे और कानून तोड़कर चले जाएंगे। खेत सिंह ने हिरण का शिकार करने के लिए टोका था। 10 दिन पहले ये बदमाश धमकी देकर गए थे। इसके बाद हत्या की गई। सभी की मांग है कि इनके सभी अतिक्रमण आज के आज तोड़े जाएं। ये कानून से मानने वाले नहीं हैं। अब आर पार की लड़ाई करनी पड़ेगी। भाजपा नेता स्वरूप सिंह के आह्वान पर डांगरी गांव से करीब 2 किलोमीटर बाहर की तरफ लोगों का जमावड़ा हुआ। लोग काफी तादाद में डांगरी पहुंचे हैं। यहां लोग टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। डांगरा गांव में चल रहे लोगों ने धरने में बीजेपी जिला अध्यक्ष दलपत राम मेघवाल, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा समेत कई नेता और सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए। धरने पर बैठे नेताओं ने आरोपियों के मकान हटाने की मांग को लेकर मौके पर जेसीबी मंगवाई। प्रशासन को 4 बजे तक का अल्टीमेटम। बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि मकान हटाओ, अन्यथा हम खुद हटाएंगे। पुलिस ने सबको रोका और वहीं पुलिस प्रशासन का जाब्ता डांगरी में तैनात है। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने की भी मांग की जा रही है। खेत सिंह मूल रूप से डांगरी से 3 किलोमीटर दूर सुमेल नगर गांव में रहने वाले थे। जिस खेत में मर्डर हुआ वो डांगरी में सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। वो ज्यादातर समय अपने खेत में ही रहते थे। इन दिनों गवार की फसल के चलते वो खेत पर ही थे। खेत सिंह की एक बेटी और 3 बेटे हैं। वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में खेत सिंह जैसे कई जागरूक लोग हैं जो शिकार पर घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदारों की चुप्पी के कारण शिकारियों के हौसले बुलंद हैं। शिकारियों पर कार्रवाई को लेकर भी लोग वन विभाग को सूचना देते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।